हेलो एंड वेलकम टू एमपीएल प्रेजेंट्स क्रिकबज़ लाइव। भैया क्या किया ये मुंबई इंडियंस ने और क्या किया अल्जारी जोसेफ ने। आपने सुना है वो पिक्चर थी एक 40 की लास्ट लोकल, ये 40 से लोकल रह गई सनराइजर्स हैदराबाद की, क्योंकि मुंबई की लोकल जो है वो मुंबई में चलती है और आज लास्ट वाली लोकल पकड़ के निकल गए आगे और 40 रन से जीते हैं मुंबई। और भाई क्या जीते हैं, क्या खेले हैं, मजा आ गया आज। क्योंकि जब बल्लेबाज अच्छा करते हैं तो काफी देखने को मिलता है टी20 क्रिकेट में, पर जब गेंदबाज करते हैं तो और भी ज्यादा मजा आता है। मेरे साथ दो बल्लेबाज बैठे हैं, वो शायद ये नहीं मानेंगे पर शायद मान भी ले, पता नहीं। वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा मेरे साथ, पर क्या गेंदबाजी करी है अल्जारी जोसेफ ने। कमाल की गेंदबाजी की। हमने सोचा नहीं था ऐसे, हमें ये लगा था कि दो ओपनर आएंगे, डेविड वार्नर और जॉनी तो वो अपना काम करेंगे और मैच 16-17 ओवर में खत्म हो जाएगा। सबकी प्रेडिक्शन भी ऐसी थी कि 17 ओवर तक तो, बट लेकिन कमाल की गेंदबाजी। तारीफ करने होगी रोहित शर्मा की कप्तानी की, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों को यूज किया वो बहुत बढ़िया था। कमाल की गेंदबाजी की जोसेफ ने, शायद ड्रीम डेब्यू में कह सकता हूँ। बिल्कुल 6 विकेट, बेस्ट डेब्यू इन द टूर्नामेंट। मतलब 6 विकेट तो आप कभी भी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, पर अपने पहले मैच में कभी आप ले लें बेस्ट फिगर्स, मतलब ये तो काफी रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने आज। पर गेंदबाजी की तो, उनकी गेंदबाजी की बात हम करेंगे, पर जो कप्तानी करी रोहित शर्मा ने, और इसकी बात वीरू ने करी, हम भी इसकी बात कर रहे थे। छोटा टोटल 136 रन डिफेंड करना, कभी कभी तो अपने दिमाग में हार जाते हैं जब आप बाहर निकलते हैं, पर जो कप्तानी करी उन्होंने, अग्रेसिव विकेट टेकिंग, स्लिप में भी खड़े रहे, मजा आया देख के। बिल्कुल टैक्टिकली तो है ही है, लेकिन जो आपने वर्ड बोला ना कि जो हिम्मत नहीं हारी, आई थिंक सबसे बड़ी चीज ही है और इस टीम की शायद वो है। आप क्योंकि 136 रन में हिम्मत ही आप हार सकते थे, मैच तो हार चुके थे, लेकिन वहाँ से हिम्मत नहीं हारी, इसलिए आप वापस आए। थोड़ी मदद जरूर कहूँगा एसआरएच की भी, जिस तरह से उन्होंने खेलते चले गए। पहली विकेट जो है इस 6 में से, क्योंकि देखिए अब हम अंत देख रहे हैं, जो छठी विकेट ली है, कॉट बिहाइंड हुआ ये वो, लेकिन पहली देखेंगे ना तो उन्होंने आके पहली गेंद फेंकी थी, बाहर कहीं जा रही थी, डेविड वार्नर ने बल्ला चलाया, वहाँ से लग के आके विकेट पे लगी है। तो आप मौका दे दें। इनकी कहावत है ना कि एक खराब शॉट, एक गलत डिसीजन, एक रनआउट नहीं देखने को मिला, बाकी सब कुछ देखने को मिल गया आपको। कहीं पे भी ऐसा लगा ही नहीं कि, और क्योंकि वहां से शुरुआत हुई, जॉनी बेस्ट्रो को आउट कर लो आप, वही आजकल एक बड़ी जीत होती है। उसके बाद वार्नर आउट हो गए, उसके बाद चूक भी हुई थी। जो चीज असंभव चीजें हैं दुनिया में कहीं, वो पोलार्ड के हाथ थोड़ी है, वो तो एक सैक की तरह है। उस सैक के अंदर बॉल उस बाल्टी में नहीं गई अंदर, उसके बावजूद फिर, क्योंकि वहां मनीष पांडे का कैच छूटा, तो ऐसा लगा कि जितनी अबड़ा दबड़ी में मुंबई वाले थे पहली इनिंग में, उससे ज्यादा अबड़ा दबड़ी में थे। उनको पता चल गया था कि आपने शायद 15 ओवर बोले हैं, इन्होंने 16-17 में इनके 17, तो वो उस तरह से खेल रहे थे, ये भूल गए कि 20 ओवर का मैच है। आप अगर वहां खड़े रहते तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फुल क्रेडिट। और अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो आप इससे ज्यादा खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि हार जीत तो होती रहती है। मैच कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, लेकिन ये जो मंद मुस्कान है, नहीं आपको मन नहीं है सर, अब तो तन मुस्कान है सर, तन भी है नहीं, क्योंकि हारा हुआ मैच जीत के ना, क्योंकि मैं मानता हूँ हार गए थे मैच, वो मैच जीत के जो आपको मजा आता है, और जो भी फैंस होते हैं जिस टीम के, आप जीता हुआ मैच हारते हैं जितना दुख होता है, जैसे आरसीबी के जो फैंस होंगे परसों, उनको शायद उतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी कि यार ये तो हाथ से चला गया, लेकिन ये हाथ से गई हुई चीज जब वापस आ जाती है, ओहो, तो ये तो अब टूर्नामेंट का मजा ही पलट देंगे। तो मुस्कुराहट ऐसी आती है। ये मुस्कुराहट, इतने दांत मैंने भाई के देखे नहीं है बड़े दिनों से, सारे दिख रहे हैं आज पूरे ब्रश किए हुए। नहीं किया था, सुबह लेट हो गया सर आपकी मुस्कान ऐसी है फ्लड लाइट जैसी, दांत तो दिखता ही नहीं है वैसे भी। सर देखो, खेल देखने का सबसे बड़ा मजा क्या, अगर आपको खेल देखना है और पता है ऐसे ही खेल चल रहा है और यहीं जाएगा तो कोई मजा तो तब आता है जब जो नीचे पड़ा हुआ है ना, वो उठ के ऊपर वाले को एकदम से दे। ये आज वो काम हुआ है, और ये आलतू फालतू टीम नहीं है, ये सबसे आगे चल रही है। बिल्कुल, और ये सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग टीम रही अभी तक। सब कह रहे हैं कि मतलब ये टीम है जो वेल बैलेंस्ड है सब कुछ, पर ये सही बात दोनों ने कही, जो कप्तानी रोहित शर्मा की आज रही, क्योंकि गेंदबाज तो थे उनके पास, रन ज्यादा नहीं थे, पर अच्छी तरह रोटेट किया उनको। कभी कभी वीरू, जस्ट टू क्लोज ये वाला टॉपिक रोहित शर्मा का, कभी कभी मेरे ख्याल से वो अंडररेट भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, उनके बॉडी लैंग्वेज कभी ऐसे लगती है कभी ऐसे, पर बॉडी से थोड़ी ना कप्तानी होती है, कप्तानी तो दिमाग से होती है। देखिए बिल्कुल, कप्तानी दिमाग से भी होती है, और कप्तानी होती है कि आप किस गेंदबाज को कब गेंदबाजी कराएंगे, क्या फील्ड पोजीशन लेंगे, किस बल्लेबाज के अगेंस्ट कौन सा गेंदबाजी करेगा, तो वो कप्तानी होती है। अगर शायद आरसीबी ने सही की होती
कि रसल आएगा तो उसके अगेंस्ट कौन बेस्ट गेंदबाज है जो कर सकता है, तो शायद वो भी जीते होते। लेकिन वो कहीं चूक हुई कोहली से, और यहाँ पर अगर चूक 1 या 2 बॉलरों की हो जाती रोहित शर्मा से, तो ये भी मैच हारते हुए नजर आते। क्योंकि जो चहल ने गेंदबाजी की, अगर वो लेट हो जाते या वो पहले ओवर डालते तो शायद उलटफेर हो सकता था, तो फिर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन सही टाइम पे सही गेंदबाज को सही बल्लेबाज के सामने लाना भी ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, जो कि हम लोगों ने MS धोनी के थ्रू तो बहुत ही देखा, और अब रोहित शर्मा के थ्रू भी देख रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए आपकी आंखें जाएंगी अलजारी जोसेफ की तरफ। मैं मानता हूं 6 विकेटें लिए उन्होंने, पर राहुल चहर पे एक नजर डालिए। इनको देखिए अनुभव ज्यादा नहीं है इनको, बहुत बड़ी टीम है, कम टोटल डिफेंड कर रहे थे। अजय, इनकी गेंदबाजी से कितना प्रसन्न हुआ आज? मैं बहुत प्रसन्न और बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और ये कहना होगा कि जब वो आए ना, मैं पर्सनली टीवी पे जब देख रहा था, मेरे को लगा कि जल्दी ले आए आप। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी की बात की दाद है, क्योंकि एक ये बोल्ड डिसीजन था। दोनों जो खेल रहे थे उस वक्त कोई विकेट नहीं गिरी थी, 3 ही ओवर हुए थे, और उस वक्त उस स्टेज पे आप लेके आए। ये पासा अगर उल्टा जाता तो शायद हम ये भी सोचते कि अरे यार ये क्या हो। लेकिन पता है कि बेयरस्टो मतलब लेग स्पिनर के खिलाफ कोई चांस है अगर, तो वो लेग स्पिनर का है। बिल्कुल, आई मीन हो सकता बड़े लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन अभी तक चला नहीं था, तो वक्त भी था। और उन्होंने जो दाद देता हूँ चहर की, कह देंगे एक हार्ट की बात करते हैं हम। हार्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ फ्लाइट फेंक दे और कि वो उम्मीद करें कुछ हो जाए। आई थिंक उनके साथ जो बाइट है उनकी, मैं पिछले मैच में देखा था, आज भी चेयर में कहा 3 आउट करके दे दोगे ना चेयर को तो शायद कुछ हो सकता है। यहाँ तो 0 आउट करने के टाइम उनको लगा दिया था, और उन्होंने वो शुरुआत करके दी। इनमें दमखम है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सॉरी। और ये आई थिंक फ्यूचर है। अगर कोई पुराने पांड्या ब्रदर्स थे तो आज चहर ब्रदर्स आ गए। एक ने सवेरे केयर किया, 2 ऐसे डाल के फुल टॉस है तो वहाँ डांट पड़ी, लेकिन उसके बाद उसने रिकवरी दिखाई। अब यहाँ पे ये दूसरा ब्रदर आपको आज इसने हार्ट दिखाया है, तो ये दिखाता है कि जब भाई लोग साथ में आपस में खेलते रहे ना, एक दूसरे को इतना मार चुके होते हैं या हार जीत देखी होती है, तो मेंटली शायद आप उतने स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये दोनों, उस भाई का तो इतना पता नहीं कितना लंबा चलेंगे, ये मैं मानता हूं कि आप इनको काफ़ी देखेंगे इंडियन क्रिकेट में। और आज काफ़ी देखा SRH ने अलजारी जोसेफ को। इतना देखना नहीं चाहते थे वो, पर देखा, सबने आके देखा उनको और उन्होंने सबको रवाना किया, इसलिए वो बन गए हैं हमारे MPL मैच का हीरो। देखिए पूरे 4 ओवर भी नहीं हुए, 6 विकेटें वीरू, मतलब बिल्कुल क्या कहें। मतलब बहुत कम ऐसे मौके होंगे कि 20 ओवर के मैच में 6 विकेटें किसी एक गेंदबाज ने ली होंगी। बिल्कुल, 2 ने तो ली होंगी बहुत बार, लेकिन एक ने बहुत कम मौके होंगे। लेकिन आज ये मौका था, खुशी का दिन था। आज तो शायद ये त्योहार ऐसा होगा वहाँ पर मुंबई के लिए, क्योंकि हारी बाजी जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। और जैसे ये कल एंड्रे रसल ने जो बल्ले के साथ किया है, आज अलजारी जोसेफ ने सेम ही गेंद के साथ किया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल दोनों की तुलना कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, तुलना जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो 4 मैच से करते आ रहे हैं। हाँ, क्या जोसेफ साहब अगले 4 मैच में ऐसा करेंगे तो फिर से मेरे ख्याल से अंबानी का जहाज ही उन्हें घर छोड़ के आएगा अगर ऐसा कर देंगे तो। फिर घर किधर एंटीला बड़ा दूर है। नहीं, ऐसा किया उन्होंने डेविन ब्रावो को छोड़ा घर तक। ड्वेन ब्रावो या ड्वेन स्मिथ भी, एक से ड्वेन स्मिथ भी, एक बार फिडेल एडवर्ड्स को, ब्रावो को डेक्कन चार्जर्स ने भी। क्योंकि ये कहानी मुझे ब्रावो ने बताई जब मैं T10 लीग में खेल रहा था। अच्छा, तो उनको छोड़ के आया पूरा घर तक। नहीं, ये तो पक्का, अगर ऐसा 4 बार कर दिया ना तो घर जाने नहीं देंगे, यही रख लेंगे, यही घर दे देंगे, सर। पर ऐसी कोई बात नहीं सर, यार दोस्तों के बीच में तो होता है। आपको मेरी गाड़ी, अगर मैं दिल्ली आऊंगा आपकी गाड़ी मुझे घर छोड़ेगी, आप यहाँ आओ, मैं मेरी गाड़ी, वो गाड़ी है जिसे कोई भी चला सकता है उनकी भी गाड़ियां ही हैं हवाई गाड़ियां। भाई आज हमारे लीडर बोर्ड पे हवाई गाड़ी पकड़ के ऊपर तक कौन गया, आइए देखते हैं भाई। सुपर टीम में कौन बने सुपर टीम हीरो MPL पर? अजय केसवानी। अरे वाह, आज का ये देखिए, थोड़ा हार्दिक पांड्या जैसे दिखते हैं फोटो में। स्टाइल तो पूरा है, स्टाइल के नंबर भी पूरे हैं सुपर टीम में। तो 227 पॉइंट आपने कमा लिए, बहुत बढ़िया जी, अच्छा किया। केस ही क्लोज कर दिया मिस्टर केसवानी ने, क्योंकि आप हैं नंबर 1 पर, न्यूमेरो उनो प्रीमो हैं आप। चलिए, तो ये मैच की आज तो दोनों मैच जो हैं, जो मतलब दोनों टीमें चेज नहीं कर पाई हैं। अगर आप देखें तो IPL के दौरान ऐसा होता है अक्सर के जो शुरुआत के मैच होते हैं उसमें टीमें कहती हैं कि टॉस जीत के पहले आप बल्लेबाजी करें, और फिर एक टाइम आता है जब चेंज होता है और कहते हैं जी पहले हम करेंगे, गली क्रिकेट जैसे ना, कि मेरा बैट मैं पहले करूंगा। आई थिंक आज का वो दिन है जब हम नोटिस करेंगे कि शायद
ये उस तरफ पलट जाए। आई थिंक वो आज का ही दिन है, कल देखेंगे तो फिर या परसों देखेंगे तो फिर वही रहेगा, जो टॉस जीतेगा फील्डिंग ही करेगा, क्योंकि जो डे गेम होता है उसमें हर कोई चाहता है कि टॉस जीते तो पहले बैटिंग करे, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो टीम पूरी थकने नहीं देता। तो सही निर्णय था वहाँ एमएस का। और यहाँ पर टॉस हारी थी मुंबई, अगर जीतती तो वो भी पहले फील्डिंग करती, बैटिंग नहीं करती। ये तो उनको फोर्स कर दिया कि बैटिंग करने के लिए, इसलिए वो अच्छा खेले और सनराइज़र से चेज़ नहीं हुआ। बट जनरली ये रहता है कि एक टाइम आता है जब डे गेम ज़्यादा आते हैं, तो तब शायद सब टीमें सोचती हैं कि पहले बैटिंग करो, या कोई टीमें सोचती हैं कि उन्होंने बहुत सारे चेज़ कर लिए, वो पहले बैटिंग करके देखेंगे क्या उनकी बॉलिंग में दमखम है कि वो डिफेंड कर सके, तभी शायद ऐसा होगा। वरना छोटे गेम में तो हर कोई पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगा। अजय, एक बात मैंने पहली इनिंग के बाद भी पूछी थी, तो वही बात फिर से पूछता हूँ। उस वक्त पूछा था कि कितनी अच्छी गेंदबाजी करी इधर मुंबई इंडियंस ने और कितनी खराब बल्लेबाजी करी एसआरएच ने, ये जो हमने दूसरा हाफ देखा मैच का। आई थिंक दोनों अगर हाफ को आप देखो ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले 17 ओवर आप ले लो या 15 ओवर ले लो, बल्लेबाजी में मैं मानता था कि मुंबई इंडियंस ने भी बहुत जल्दी की और एसआरएच के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके बाद जो आखिरी 3 ओवर है, वहाँ जो गेंदबाजी के लिए वो जो पिच की बात थी, वो पिच खेल में ही नहीं आया। उसको आप निकाल दें तो दोनों के में कोई ज़्यादा फर्क नहीं देगा। इनके लिए आप ये ज़रूर कहेंगे इन्होंने बहुत ज़्यादा खराब बल्लेबाजी की, वो सिर्फ इसलिए कि अब आपके सामने लक्ष्य था। मुंबई के सामने तो लक्ष्य नहीं था, मुंबई के सामने तो वो डर था कि डेविड वार्नर, बिस्ट्रो क्या करेंगे, 200 रन इस विकेट पे बने हुए हैं। तो उनकी तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि देखिए एक खिलाड़ी सोचता है उस वक्त पे, सोचता है अलग सोचता है। इनकी जब पारी आई है तो इनको तो पता था कि एक तो पिच देख ली थी उन्होंने, सब कुछ देखा था और इनके सामने लक्ष्य था। तो वहाँ पे ये मानना होगा कि दोनों की टीम ने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की। एसआरएच को उसमें गोल्ड मेडल मिलेगा। या बिल्कुल मिलेगा। मतलब उल्टा वाला गोल्ड, सही बात है, उल्टा गोल्ड मेडल मिलेगा। तो गोल्ड मेडल किसी को मिलेगा, जो हमारा काउच था वो तो किसी को भी नहीं मिला, वो किसी को नहीं मिला, क्योंकि भाई हम तीनों ही दूसरी तरफ खड़े थे। तीनों क्या, मेरे को लग रहा है कि जो 11 ग्राउंड पे थे और जो उनका सपोर्ट स्टाफ है 25-30 लोगों का, उनको छोड़ के मेरे ख्याल से सभी दूसरी तरफ बैठे हुए थे। मतलब प्लेयर से ज्यादा स्टाफ है सर। आपने देखा है वो डगआउट, जब 11 फील्डर भी होते हैं तो डगआउट काफी भरा होता है, वहां पे सीट नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल है। पर अगर दोनों जगह भरा होता है सब जगह ही भरा है सर, बड़े लोग हैं, अच्छा है, ज्यादा लोग एक साथ जाएं तो मोर द मैरियर कहते हैं इंग्लिश में उसको, तो अच्छा है। पर एक बात, इस मैच को खत्म करते हैं, एक बात, विजय शंकर, यूसुफ पठान, मनीष पांडे सब निराश होंगे कि जैसी शॉटें उन्होंने खेली उस समय पे उसकी जरूरत थी नहीं उस वक्त। बिल्कुल, और निराश इसलिए होंगे कि आज मौका था कि आपके दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, तो शायद किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आराम से 20 ओवर तक बारी लेते तो भी ये मैच खत्म हो जाता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको बारी लेनी आनी चाहिए, क्योंकि आगे शायद ऐसे मौके ना मिले कि आपको बारी लेने का मौका मिले, तब आप रन चेज करने जा रहोगे, 10 रन 11 रन प्रति ओवर, तो आप मारोगे शॉट। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बारी लेते तो शायद मैच 17 में नहीं तो 19 में या 20 में खत्म हो जाता, बट बारी लेनी आनी चाहिए। इसलिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो MS धोनी है वो बेस्ट खिलाड़ी हैं और बेस्ट कप्तान है। वो दूसरे को समझाते हैं कि भाई जब नौबत ही नहीं है कुछ मारने की तो आप क्यों मारो, जब नौबत आएगी तब मारना। तो अगर वैसा ही बारी लेने की सोचते हैं, नौबत नहीं थी आज मारने की, नहीं मारते तो आउट भी नहीं होते और आराम से मैच भी जीतते। बिल्कुल 7-8 की आस्किंग रेट थी जब सारे एक एक लाइन लगा के चले गए। बिल्कुल, और ये लगेगा कि शायद अंदर की मैं 5, 6, 7 नंबर वाले जब आते हैं तो मैं उनकी डिफेंस नहीं है, ये रियलिटी है। देखिए आप बारी कब आती है आपकी, जब ऐसी विकेट हो ना, जब स्लो स्कोरिंग है, तो वो ओपनर जो 300 के उन्होंने स्ट्राइक रेट से रन बनाए और पार्टनरशिप बनाई, वो तो घुमा के चले गए, वो तो स्ट्राइक में फॉर्म में, वो भी तो आउट हो गए। वो खेलते हैं हमेशा फ्लैट विकेट पे जब रन बनते हैं। इनकी बेचारों की बारी फ्लैट विकेट पे आई नहीं। इसमें मनीष पांडे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, वो आपको दिखता है। लेकिन विजय शंकर, वो उनको भी बहुत कम टाइम मिला है, वो भी मारते रहे। हुडा को आपने एक मैच बाहर बिठाया हुआ था, यूसुफ को बारी में आई है शायद 10 बॉलें खेलने की पूरे टूर्नामेंट में। तो लगता है ऐसा है, वो स्कोर कार्ड निकालते हैं ना जो लोग, जो स्टैट्स वाले लोग हैं, वो दिखाएंगे देखिए 4 मैच हो गए उनके 40 ही रन है, लेकिन वो 40 आज दिखता है कि इतना टाइम तो आराम से बना लेते, लेकिन आज तो आराम से होता तो आपने क्यों नहीं बना लिया वार्नर रोस ने। तो जब खराब विकेट होती है तो ओपन पे जो करते हैं उनको हर बार मुश्किल झेलना है, लेकिन उनको हर बार दोनों कंडीशन मिलती है, कभी अच्छी विकेट कभी खराब। 5, 6, 7 नंबर वालों की बारी इस फॉर्मेट में हो, वनडे में हो, आती ही तब है जब विकेट खराब है। तो इसलिए मैं मानता हूं इनके लिए, जब आप इनको देखते हैं ना कि इनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है या रन नहीं बनाए, तो वो आप ये नहीं देख सकते, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में ही आती है। तो जब ये करते हैं और इनको
इसीलिए खिलाते हैं, इनका काम ही है। अगर ये इतने अच्छे होते कि ओपन पे जाके बना ले तो ये ओपन कर रहे होते, ये बात पक्की है। लेकिन ये दोनों तरफ की बातें ना करो। नहीं, मैं तो नहीं, ये कवर कर देते दोनों को। नहीं, बड़ा दोनों एंड से नहीं बैटिंग कर सकते। मुझे भी कंफ्यूज कर गए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बड़ा क्लियर कहता हूँ, अगर ये खिलाड़ी ओपनर से अच्छे होते तो ये ओपन कर रहे होते, पर ये इधर खेलते हैं। पर हैं 4-5 के खिलाड़ी। हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि आज टाइम था खेलने का और रनर बॉल ही चाहिए था, तो क्या जरूरत थी उस वक्त कि आप खड़ी कर दें बॉल? तो बिल्कुल, वो तो मैं मान रहा हूँ। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात है कि बारी लेनी आनी चाहिए। बिल्कुल, इनमें से बारी लेने वाला कोई नहीं है सिवाय मनीष पांडे के। पठान साहब बारी वाले नहीं है, वो खिलाड़ी हैं, जिस दिन खेलते हैं वही खेलते हैं ना। विजय शंकर को जो देखा है वो भी मैंने नहीं से बारी लेनी किसको आती है, आज जो सुबह गोलू खेला था, सरफराज। तो बारी लेने वाला खिलाड़ी। लेकिन आप उससे गोला है, वो गोला फटा बिल्कुल। उसने आज मरवा दिया था, सारी कैलकुलेशन मेरी सुबह की खराब कर दी थी, क्योंकि मैंने उसको हिसाब नहीं लगाया था। वो बड़ी मुश्किल विकेट थी, जो बीच का स्टेज था वो अच्छा खेल के निकाला, लेकिन फिर उसकी लिमिटेशन है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है तो उसकी लिमिटेशन है। तो उस लिहाज से मैं मानता हूं इनकी एक एक पारियां हुई हैं अभी, अगर आप गिनना शुरू करोगे। लेकिन स्टैट्स वाले जो है ना, कल सवेरे का अखबार देखना, जिन्होंने अखबार पूरा करना होता है ना, वो ये चारों की बना के बैठे होंगे अखबार, और कल टीवी वाले भी देख लेना सर, ये बात पक्की है। अखबार तो मेरे घर आता नहीं है, और टीवी में देखता नहीं हूँ। ठीक है, मैं सुबह उठ के क्रिकबज़ देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा चेहरा आ जाता है ना, तो दिन अच्छा निकलता है, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। और अभी तो भाई भी साथ बैठे, तो कल तो और भी अच्छा मूड होगा। तो और कहीं मत जाना, अब यहीं पे आना, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बोलेंगे सच बात। भुवी ने सच बात बोली मैच के बाद। उन्होंने कहा कि देखिए, जब हमने पोलार्ड का कैच छोड़ा उसके बाद हमारा स्लाइड, बेसिकली उनका वास्तु उसके बाद से खराब हुआ, ठीक है, और उसके बाद वो सुधरा ही नहीं। उसके बाद तुमने जमीन जो विकेट की बात कर रहे हैं, जो सरफेस की बोलते हैं ना कि 140 की विकेट है या 200 की, वो जितने की भी थी उसमें तो गिरी ही नहीं गए थे। फुल टॉस खेली तुमने पोलार्ड के साथ, और वही गेम का वो तो आज जो वीरू बता रहे थे ना कि कभी क्या सड़क पे देखा था, सड़क पे मैट लगाई हुई थी मैच खेलने के लिए। वो भी दिन थे। वो भी दिन थे। तो ये तो ऐसे वहां भी फुल टॉस हर पिच पे एक बराबर होती है। ठीक है, चलिए पॉइंट्स टेबल देखें, क्योंकि इसमें अब लोग बराबर नहीं हैं। सनराइजर्स हैदराबाद अगर जीतते तो जाते सबसे ऊपर, नहीं जीते हार गए, पर मुंबई को वो ले आए हैं ऊपर। अब वो भी हो गए हैं टाई 6 पॉइंट पे। तो आप देखें, 4 घोड़े जो हैं, 4 घोड़ों की रेस चल रही है 6 पॉइंट पे, पर इसमें से कोलकाता हैं जो एक मैच कम खेले। चेन्नई तो जाके ऊपर बैठ गए आराम से। इसमें से सिर्फ एक बात है वीरू, अगर आप हैदराबाद की देखें, क्योंकि वो बड़ा मैच जीते आरसीबी के खिलाफ उस दिन कुछ दिन पहले, उसकी वजह से इनका नेट रन रेट इतना पॉजिटिव हो गया कि एक्चुअली इनको बाकी टीमों से एक कम मैच जीतना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन पॉइंट अगर बराबर रहे तब वो काउंट में आएगी नेट रन रेट। अगर आपके पॉइंट में अगर आप पीछे हो गए तो फिर नेट रन रेट भी काम में नहीं। तो मतलब मेरा मतलब है कि बाकी जो चाहेंगे कि हम ऊपर निकले ऊपर, ये एक्चुअली एक मैच कम जीत सकते हैं क्वालिफाई करने से, क्योंकि अगर ये टाई भी हो गए तो टाई में नेट रन रेट पे आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर अगले में कभी ये 100 रन से हार गए तो नेट रन रेट है वो भी गिरती है। मतलब नहीं होगा ऐसा। पर हमें तो लगा था हो सकता है। कौन सी टीम ऐसा नहीं कर सकती क्या? हैदराबाद। तो 10 मिनट नहीं हुए, आपने भी देखा है। ये 10 मिनट में पलट गया बंदा, तभी ये कुर्सी पे उस कुर्सी पे बैठे हैं, इधर वाली पे नहीं है। सर ये कुर्सी आपको कभी यहाँ लेके जाएगी, कभी वहां लेके जाएगी, आपको चैलेंज करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पर। बिल्कुल बात नहीं। ये खेल है, और ये आईपीएल के खेल में और एक मजा होता है, क्योंकि सिर्फ आपके मैच का नहीं चल रहा होता, पिछले मैच में क्या हुआ, उन्होंने ये गलती की, क्योंकि इतने कंप्यूटर चल रहे हैं ना, तो दिमाग चलना बंद हो जाता है लोगों का। जो दिमाग वाले हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं, मैंने ये देखा है। और दिमाग वाले नहीं, ठंडे दिमाग वाले, ठंडे दिमाग से रहिए, कूल रहिए, काम रहिए, और अपने काम से काम रखिए। ठीक है, अब हमारे ये वाले काम तो पूरे हो गए, कल के जो काम है उनके बारे में बात करते हैं। होमवर्क पूरा हो गया जी, होमवर्क पूरा हो गया, और होमवर्क पूरा हो गया। अब क्लास वर्क करते हैं कल का। ठीक है जी, बेंगलोर और दिल्ली का मैच है। बेंगलोर का 6ठा मैच है, ये छक्के छूट चुके हैं इनके 5 मैचों में। कल चाहेंगे ये कि 2 पॉइंट मिल जाए इनको। दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स भी एक साइकिल स्टैंड वाला उनका मैच हुआ था पंजाब के खिलाफ, वो भी चाहते हैं कि भाई हम जीत जाएं, क्योंकि अब 2 मैच हार चुके हैं ऑन द ट्रॉट। तो कल का ये जो मुकाबला है, ये इसके बारे में आप क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पता है आप दोनों टीमों के बारे में काफी कुछ कहना चाहते हैं। ये भी नहीं हो सकता कि हम कहीं ये कांटे का मुकाबला होगा। वो ऐसा नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि कल कोई कांटे का मुकाबला होने वाला है। मुझे लगता है कि
दिल्ली के पास चांस है कि जो 4 टीमें 6 पर बैठी हैं कि वहां तक पहुंचने का, क्योंकि कहेंगे यार आरसीबी तो हार चुकी है 5 मैच, तो शायद हम इनसे जीत जाएंगे। अभी तो यही सोच रहे होंगे कि शायद हमसे जीत के 6 पे आ जाएंगे, बट लेकिन आरसीबी है, वो किसको कब धो पड़ेगी पता नहीं। मैं ये एग्री करता हूँ कि कांटे का नहीं होगा, ये बम पटाखा होगा, फटेगा किस तरफ फटेगा किसी का नहीं पता। ठीक है, क्योंकि पर एक तरफ फटेगा, वन साइडेड होगा ये मैच। नहीं ये क्योंकि मैच, और मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि जो पहले बल्लेबाजी कर जाएगा ना उस तरफ ही निकल जाएगा मैच, क्योंकि दोनों तरफ बल्लेबाजी ऐसी है। विकेट, क्योंकि आज तो हमें दोनों बार धोखा हो गया विकेट का, लेकिन बेंगलोर नहीं देता इतना धोखा। दोनों स्ट्रोक प्लेयर टीम्स हैं, 205 आपने बनाए हुए हैं, पिछली बार आपको उस पर भी हारे हैं, तो सक्सेस रहेगी तो आप उससे भी आगे जाएंगे कहीं ना कहीं, फिर दबाव में दूसरी टीम दबी जाए। तो मुझे लगता है कल जो टॉस जीतेगा वो मैच हारेगा, क्योंकि कल 205 देखने के बाद जो टॉस जीतेगा वो कहेगा पहले तो नहीं करनी हमको। बैंगलोर तो ये सोचेगा कि टॉस जीते तो फील्डिंग ही करेगी, बिल्कुल। उनको तो ये कि वो 205 को 215 भी कर सकते हैं, चेज कर सकते हैं। बट अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने 210 भी बना लिए तो क्या हम उसको रोक पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे? तो फिर तो 160 पे आउट हो जाएंगे। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ये सोच अगर हमारे यहाँ हो रही है तो वहां पे भी तो हो रही है ना। बिल्कुल। तो ये मैच बॉल जो विकेट है वो नहीं होता, ये सोच में ही आदमी फंसा रह जाता है। जैसे आपने सोचा, आपने इनकी ऐड देखी कि जो टॉस जीतेगा वो जीतेगा, आपने भी वो बोल दिया। बिल्कुल, तो वही वाला हाल है कि मैं तो बड़ा प्रभावित होता हूँ इनके प्रचारों से। नारायण नारायण नारायण। भाई देखिए, दोनों टीमों को भी देख लेते हैं कि कोई बदलाव होगा या नहीं इन टीमों में। पहले बैंगलोर को देखते हैं। बैंगलोर को थोड़ा शौक तो है बदलाव करने का, पर आपको लगता है कुछ करेंगे? हो सकते हैं 2-3 बदलाव, फोर्स बदलाव। ओके, कौन से फोर्स बदलाव हो सकते हैं? कि भाई जैसे हम लोग बात कर रहे थे पार्थिव पटेल की, तो वो भी एक फोर्स बदलाव हो सकता है। ओके, पर लाएंगे किस? मैंने बात करनी, विकेट कीपर कौन है? 4 साल 10 साल हो गए, कोई नहीं मानता। नहीं हो सकता, क्योंकि सर अक्षदीप नाथ को दे सकते हैं विकेट कीपिंग ग्लव्स। हर टीम में पार्थिव पटेल खेले हैं, ज्यादातर टीमों में खेले हैं, और वो पहले 5-6 मैच जरूर खेलते हैं, और फिर सडनली वो मतलब हो गए हैं 5 मैच। ओके, तो आपको लगता है शायद ये एक चीज, शायद मुझे ऐसा लगता है। बाकी है नेथन कूटनाइल अभी तक तो ठीक हुई नहीं है कोई, अभी तक तो मेरा गैस वर्क ठीक हुआ नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं वो बोलो वाला हाथ ही नहीं आ रहा, तो हाथ ही नहीं आया। तो ये है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये खिलाड़ी है, या तो वो इधर डला है या वो उधर डला है। हाँ वो अच्छा, कपिल पाजी आए थे तब किधर डला था? कपिल पाजी के टाइम भी इन्हीं के डला था, उधर ही। घड़ी 2 बार ठीक हो जाती है। दिन में रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार ही ठीक टाइम दिखा जाती है। इनकी तो हर दिन रुकती है, हमारी रुकी हुई है। सर इनका टाइम, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। आरसीबी को गेंदबाजी में जोड़ सकते हैं कुछ ना कुछ आप। ओके, और बल्लेबाजी यूज ही नहीं हो रही। आप पिछले मैच 205 रन बनाए हैं, पार्थिव 25 बॉलें खेलें और वो आउट हो गए, वो तो पीछे भी कर लेंगे। वो 25 अगर स्टॉइनस या किसी मोइन अली, बल्कि मैं तो मानता था मोइन अली की जगह भी आप वो, मतलब कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि अब नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अब ये बिदके हुए हैं। अब कल क्या दिखेगा ये भगवान। कौन कॉल कर लेते नेहरा जी से? करें कौन कॉल सर, हम तीन अगर हो और नेहरा जी उस तरह वो कौन कॉल पे, तो एक सीरियस बात हो जाना, घंटे में तो सबका नाम बदल देना, मोंटू ही रख देना सबका नाम, जैसा दोपहर से कह रहा हूं मैं, होने नहीं वाली है। पर मार्कस स्टोइनिस, एक लास्ट वर्ड, मार्कस स्टोइनिस बिग बैश में सलामी बल्लेबाज थे, काफी रन मारे थे उन्होंने, एक अच्छा ऑप्शन है उनके पास। अगर वो ऊपर चले गए तो नीचे फिर कोई नहीं है, क्योंकि वो ये भी सोचते हैं कि अगर कोहली और ए भी आउट हो गए तो फिर कौन खेलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर आएंगे। ऊपर अगर कोई आ सकता है या तो अक्षदीप नाथ को ओपनिंग कराएं, या फिर वो मोइन अली को ओपनिंग कराएं, ये हो सकता है, या कोई नया ही ओपनर लेके आए। वो 6 नंबर की बात कर रहा था ना, उस टीम में भी देख लो, एक सुमम दुबे थे, ठीक है, उनके लास्ट ओवर में पारी आई थी, 16 रन या 20 रन चाहिए थे, उसमें एक आध छक्का लगा, वो बाहर हो गए। और खेला कौन है? आकाशदीप नाथ, जिसकी ना बारी आई ना बॉलिंग आई, बॉलिंग तो करते ही नहीं, वो विकेट कीपिंग करते। तो वो नंबर ऐसा है कि अगर आप उनको परफॉर्मेंस से देखना शुरू करोगे तो वो टीम मर गई। वो तो भाई आपका रखा ही इसलिए है क्योंकि वो उतना पक्का नहीं है, या तो शुभम दुबे को आप आगे लाते या कुछ करते, लेकिन आपने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को इस्तेमाल नहीं किया। आप उम्मीद करते रहे कि जो विदेशी खिलाड़ी है ना यही हमको जिता देंगे, ये नहीं जिताएंगे तो नहीं जीतेंगे, और वही होता रहा है उस टीम के साथ। दिल्ली कैपिटल्स को भी देखते हैं, उनकी स्क्वाड में कौन है, उनकी टीम में कोई चेंज होगा? इनमें तो मैं चौकन्ना रह जाता हूँ कि भाई वहाँ पे कॉलिन मनरो बैठे हुए हैं, चांस ही नहीं मिलता उनको। नंबर 2 T20 बैट्समैन है वर्ल्ड में, चांस ही नहीं मिलता उनको वहाँ पे। पर कहाँ मिले, किसकी जगह खेले? नहीं खेल सकते।
मुझे नहीं लगता कोई चेंज हो सकता, सिर्फ बॉलिंग में एक चेंज हो सकता है स्पिन डिपार्टमेंट में, अदरवाइज लगता नहीं कि दिल्ली कैपिटल में कोई चेंज हो सकता है, क्योंकि वही एक है, क्योंकि उनकी बैटिंग तो पूरी है, इंडियन है, वो खेलेगी, तो शायद एक कोई चेंज वो करना चाहें तो बॉलिंग में, अदरवाइज लगता नहीं, क्योंकि ये भी टीम स्पाइरल पे है। अगर आप देखें कि वो 2 मैच जो हुए हैं, एक तो जीत गए आखिर में, बच गए, एक हार के आए वहाँ पे, और वो फंसे हुए हैं। देखिए ना, पृथ्वी शॉ जैसे खेल रहे हैं वो ऐसे ही खेलेंगे, आप उनको भी नहीं अब हटा सकते इस स्टेज पे। शिखर धवन को आप जितना मर्जी बोले तेज खेलना चाहिए था, ये वो, आप वहाँ फंसे हुए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर 3 से पीछे नहीं जाएंगे। ऋषभ पंत आपका बम का गोला है, उनको कहाँ करेंगे? तो आप कॉलिन मुनरो को लाओगे तो 6 पे लेके आओगे। तो फिक्र एक ही है कि इसमें जब गेंदबाज कौन खेलना चाहेगा बैंगलोर की विकेट पे, क्योंकि ये 3 यहाँ पे आपने 3 तेज गेंदबाज खिलाए थे पिछले मैच में, मॉरिस, रबाडा तो छोड़ दी, ईशांत शर्मा को आपने खिलाया था, मोहाली या तो इंजर्ड थे, यानी वहाँ पे नहीं खिलाया, लेकिन दिल्ली में जहाँ पे स्पिनर खिलाना चाहिए था वहाँ आपने नहीं खिलाया, तो वो एक चेंज देखेंगे। अब वो किस तरफ जाता है, तो आई थिंक एक स्पिनर और इसमें टीम में शायद इंक्लूड होंगे वहाँ पे, और स्पिनर ज़्यादा छक्के खा सकता है, लेकिन बचने का और जिताने का चांस भी बैंगलोर जैसी विकेट, मुंबई जैसी विकेट पे प्योर बॉलर का होता है। आउट करे बगैर, मैं फिर कहता हूँ, ये देखो आज 2 बार नहीं बने ना 40 रन 3 ओवर में, लेकिन जब कल जाओगे या बॉम्बे में जाओगे तो 50 रन बनेंगे आखिरी 3 ओवर में, क्योंकि वो विकेट अलग होती है जी। तो विकेट्स लेने के बगैर आप जितने मर्जी रन बनाए इन ग्राउंडों पे नहीं जीत सकते। तो बॉलिंग पे मैं मानता हूँ एक और इंक्लूड करेगा जो भी, और विकेट टेकिंग बॉलर होगा, बचने वाला नहीं, विकेट टेकिंग। एंड्रू टाई टू ही नहीं चलते यहाँ, टाटा हो जाए, टाई टू ही नहीं चलते, वो टाई टू ही हो जाते हैं जी। तो अब नजर दूसरे मैच पर डालते हैं। दूसरा मैच जो है वो है राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का। ये मैच हो रहा है जयपुर में SMS स्टेडियम पे। तो क्या SMS भेजना चाहेंगे आप दोनों टीमों को? क्या व्हाट्सएप भेजना चाहेंगे दोनों टीमों को? SMS यही है कि भाई रसल से बच के रहे, बाकी सब ठीक है। बाकी क्योंकि अभी तक तो कोलकाता को सिर्फ रसल ही जिता रहा है, अगर वो कंट्रोल कर लिया तो शायद राजस्थान हरा पाए, बट लगता नहीं ऐसा। टीमें देखें जरा, कोई अगर कोई चेंज करना, राजस्थान काफी दिनों से नहीं खेली ना, ऐसा लग रहा है, बड़े दिन हो गए ना। हाँ, बट उनका शोर शराबा इतना यार, बैंगलोर को आया था अभी तो श्रेयस गोपाल ने जो विकेट ली थी। नहीं, मंगलवार को खेले थे लास्ट, बेसिकली तो हो गया उनका, हाँ 5 दिन का ब्रेक हो गया उनका, पर कल आएंगे। और अब तो मैं भूल भी गया लास्ट मैच में क्या किया था इन्होंने, पर फिर भी ये बैंगलोर को आया था। नहीं, क्योंकि ये बटलर के ऊपर बड़ी निर्भर है ये टीम जी, और जेफरी आर्चर को देख के बड़ा मजा आ रहा है। उनके वो मैच नहीं जीत पाए आखिर, वो जोफ्रा आर्चर है, जेफरी आर्चर तो लेखक हैं। सर अनपढ़ आदमियों के साथ यही होता है ना। देखो नहीं, मैं तो बैटिंग बॉलिंग के आपको करेक्ट करने की क्या जरूरत थी वैसे? अरे नहीं, मैं करेक्ट नहीं कर रहा, भाई हैं हमारे, हमारे व्यूअर यही समझ रहे थे, वो बेहतर हमारे व्यूअर यही समझ रहे हैं। नहीं, ये हमारा जी 12 साल पुराना है, हमारा 12 साल पुराना है, पहला साल है। और वैसे लोग भी वहां पे सोचेंगे ना, कोई अगर बच्चा जेफरी आर्चर की, जो हमारे जितने उम्र के नहीं है, वो जेफरी आर्चर की किताब उठाएंगे, सोचेंगे यार ये तो तेज गेंदबाज था, वो 20 साल का, इसने किताब कैसे निकली 20? नहीं, और थोड़ा एजुकेट भी करें लोग। और वो हमें देख रहे होंगे, कहते हैं इनको तो पढ़े लिखे होते नहीं है, वैसे भी किताब कैसे लिख दी। तो उनकी बल्लेबाजी देख के भी मजा आया, गेंदबाजी तो करते ही है, और वो एक शायद तोड़ हो सकता है रसल का कोई, क्योंकि बहुत ज्यादा पेस कहीं से लाओगे तो कुछ होगा, या कोई फिरकी निकाल के वापस राजस्थान। ये तो हमारा, ये सिर्फ KKR के फैन इतने हैं ना क्रिकबज़ में, राजस्थान की टीम की भी बात करें तो KKR की टीम दिखा देते हैं ये लोग। वापस चलो, हाँ ये हाँ जी, आगे। वो एक आर्चर कुछ करें तो बात बने, और श्रेयस गोपाल जिस तरह से फेंकते हैं वो एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, लेकिन वो भी एक चांस हो, क्योंकि इतनी स्लो करते हैं ना वो लेग स्पिन, वो आज की तरह नहीं है जैसे आज हमने देखा चहर को, उनकी बाइट उतनी नहीं है, लेकिन वो हवा में थोड़ा ज़्यादा चांस लेते हैं। कुछ ना कुछ बदलाव आपको करना पड़ेगा, ये मैदान भी पड़ा है। मैं तो कहूँगा कल पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अब तो इतनी देर से सब बोल रहे हैं, और सुन ही ली होगी किसी ने कि ऑफ स्टंप के बाहर ही 3 फील्डर पीछे लगाओ, थर्ड मैन, डीप पॉइंट, डीप कवर, और उसको वहाँ बाहर फेंकते रहो, चाहे शुरू हो या बाद में। बट वो तो आते ही एंड में। ये काम पहले साल शेन वॉर्न ने कर दिया था, पहले साल IPL में, क्योंकि मिड ऑन ऊपर थे, डीप पॉइंट, डीप थर्ड मैन, ये 2 फील्डर पीछे होते थे, और ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद डालते थे, या ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर गेंद डालते थे।
ये वो कर चुके हैं, बट अभी वो शायद है नहीं टीम के साथ। वो ही आपको, मेरे को तो रसल के विरुद्ध और कोई चीज अभी तक, अनलेस के परफेक्ट यॉर्कर डालते सकते हो, लेकिन जो हालत हुई है पिछले 4 मैचों में, बॉलरों के हाथ से छूटती नहीं है कई बार जी, एंड नेचुरल है, क्योंकि कई बार जब गेंदबाज हावी होता है तो बल्लेबाज भी ना 2 ओवर फालतू खेल जाता है उसको आराम से। हमने एक और जो खिलाड़ी देखा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, जो टर्नर साहब भी आ रहे हैं, एस्टन टर्नर, वो बैठे हुए हैं वहां पर बेंच पर, लेकिन आप उनको किसकी जगह खिलाएंगे? जो स्टीव स्मिथ की जगह खिलाना चाहिए, बल्कि मैं तो मानता हूँ, क्योंकि जिस नंबर पर वो आ रहे हैं शायद उस नंबर पर वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं अगर वो वैसा खेले जैसा वो भारत के खिलाफ खेले थे। जी नहीं बिल्कुल, कल चिन्नास्वामी का स्टेडियम है तो मतलब चांस भी है, आप पीछे ले जाएंगे तो सॉरी जयपुर का घर का स्टेडियम है इनका, तो चांस भी अच्छा है। मैं भी वहीं पहुंच गया। घर की बात है, घर की बात, सारा हिंदुस्तान इंडियन प्रीमियर लीग है ना, हिंदुस्तान इतनी तेज चल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि त्रिपाठी जो है ना वो 5-6 पे खेल रहे थे, अगर स्मिथ जाएंगे ना जी, क्योंकि टर्नर को आप पीछे भी खिला सकते हैं, तो आप स्मिथ की जगह फिर 3 पे ये भी आ सकते हैं, त्रिपाठी को भी मौका मिल जाएगा, और वो इफेक्टिव ज्यादा आ गए। हालांकि ओपनिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ करते थे, क्योंकि जब दायरे में फील्डर हैं वो थोड़ा खुल के खेल सकते हैं, उतना उन पे दबाव नहीं होता, तो स्मिथ को निकाल के टर्नर को खिलाना बहुत अच्छा दो समस्याओं का समाधान मिल सकता है। पर क्या स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी को मतलब टीम से निकालेगी राजस्थान रॉयल? कप्तान रह चुके हैं उनके, नहीं निकालने में थोड़ी ना आप उनको निकाल रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर मैच के लिए आप यूज़ कर रहे हो उस खिलाड़ी को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब ऐसे बहुत सारे कप्तान होंगे, इंग्लैंड का भी कप्तान खेल रहा होगा या न्यूजीलैंड का भी कप्तान है जो बाहर बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, करने को कर सकते हो, बट क्या वो सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं तभी हो सकता है। अगर वो हमारी तरह नहीं सोच रहे तो फिर तो स्टीव स्मिथ खेल ही रहे हैं। सर आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान के कप्तान को कप्तानी ना करवा के स्टीव स्मिथ को कप्तानी भी करवाई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा भी हुआ था। जे आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, जे बात सही है नहीं है वो नहीं पता, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, कुछ भी हो सकता है। और जे एक और बात भी सही है जो हमने दोपहर में कहा था कि जे बात हजम ना हुई वाली भी काफी बातें हो जाती है। केकेआर की टीम को भी देख लें, जाने से पहले एक बार फिर केकेआर की टीम तो मोस्ट प्रोबेबली अनचेंज्ड ही रहेगी। ये लोग थोड़ा अनचेंज्ड ही मामला रख रहे हैं अपना। बॉलिंग इनकी भी वीक है, मैं कहूँगा बॉलिंग इनकी भी हल्की है, क्योंकि जो सुनील नारायण पहले करते थे अब वो नहीं कर रहे जी, कि अगर उनकी बॉलिंग उठा के देखे वो एक एक्स फैक्टर होते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे हैं ना। पीयूष चावला कुछ ऐसे खास कर रहे हैं, तो गेंदबाजी इनकी भी वीक है कि अगर इनको डिफेंड करने पड़े रन तो शायद इनके ऊपर भी दबाव रहेगा, ये भी हो सकता है। तो ये टॉस जीत के टीम इनके विरुद्ध इनको पहले बल्लेबाजी देना चाहेगी, कहेगी वो रसल का काम करो भाई, एक ये भी तरीका है। सही बात है। फिर बॉलिंग भी हल्की है, तो उस तरफ से देखूं मैं राजस्थान की तरफ से, तो इनके विरुद्ध आपको पहले गेंदबाजी करनी चाहिए अगर, लेकिन उसके लिए टॉस जीतना जरूरी है, और क्या विकेट भी वैसी है कि नहीं, तो आप भेज दो उसको अंदर, क्योंकि कई मैचों में हमने देख लिया है कि एंड्रे को चेज पसंद है, तो उसको चेज ना करने दो, उसको बोले तू पहले कर ले। कितना मार लेगा, कितने मार लेगा? मेरे ख्याल से कैलकुलेशन भी मुश्किल हो जाएगी उसकी। 200 मार लेगा, कितने मार लेगा? 200 मार लेगा 70 गेंदों में खुद, कितना कर लेगा भाई? देखिए, ये तो हैं आज की बातें और थोड़ी कल की बातें। कल की बातें कल भी करेंगे, आज की बातें भी कल कर सकते हैं, क्योंकि कल ये आज जो है वो कल हो जाएगा। तो ये सब बातें चलती रहेंगी, क्योंकि टूर्नामेंट इतना लंबा है कि हम कंफ्यूज रहते हैं हम कौन से शहर में हैं, कौन सा मैच है। पर एक बात पे कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, तो हमें ट्वीट जरूर करिएगा #crickbuzzlive पर। हम सुनना चाहते हैं आपसे, अभी नहीं, अभी लेट हो गया, कल ठीक है सुबह करिएगा, सुबह हम अपनी चिट्ठियां खोलेंगे 11 साढ़े 11 बजे, तो तब करिएगा, ठीक है। तो जाने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा अजय जडेजा जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सहवाग जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शुक्र है किसी ने तो बोला, अदरवाइज इट इज वेरी थैंकलेस जॉब, यू नो। थैंक यू बोलता ही नहीं है कोई। यू आर मोस्ट वेलकम। सर कल आप यहाँ पे नहीं है जी? नहीं, कल कपिल पाजी आ रहे हैं। कपिल पाजी ने पिछली बार आरसीबी के बारे में कहा था, हमने कहा था कि विराट जब इंडिया के लिए कप्तानी करते हैं तो काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं, जब लाल कपड़े पहनते हैं तो नहीं। तो पाजी ने कहा था कि आरसीबी को बोलो ब्लू कपड़े कर लें अपने। तो उनकी है, ग्रीन की है, लाल की है, ब्लू भी कर लें। ब्लू भी कर लें, शायद यही बचा रह गया वहाँ पे। तो कल ऐसी इंसाइटफुल बातें, ऐसी मज़ेदार बातें हम सुनेंगे। कपिल पाजी यहाँ पे होंगे, अजय जी भी कल यहाँ पर होंगे, हम भी यहाँ पर होंगे 3:30 बजे। क्या आप होंगे? तो चलो फिर अभी खत्म करते हैं। गुड नाइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, आप सबको भी शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPL प्रेजेंट्स क्रिकबाज लाइव। मैं हूं गौरव कपूर। वो 12 बज गए। मोंटू
गुड नाइट मोंटू।